आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैंने आपको कहानी सुना रहा था उसके आगे सुनिए। एक गांव है जिसमें 3 लड़के रहते हैं। एक का नाम है अशोक, एक का नाम है सुनील, एक का नाम हनुमान। और उसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम है ललिता। और ललिता अशोक को प्रेम करती है और अशोक ललिता को प्रेम करता है। ये दोनों दोस्त जानते हैं, सुनील और हनुमान। दोनों जानते हैं कोई बात नहीं भाई, ठीक है। वो लोग जानते हैं कि भैया इससे प्यार करती है। एक दिन क्या होता है, अशोक ललिता से कहता है कि अपने गांव के बाहर में जो नदी है ना, नदी के उस पार मैं तुम्हें कल शाम को 5 बजे मिलूंगा, तो तुम आ जाना। वो बोलती ठीक है। वो चली जाती घर। जाने के बाद में उसको तो सुबह दूसरे दिन शाम के 5 बजे का इंतज़ार करना। अब शाम को 4 बजती है, वो जैसे हड़बड़ाहट के अंदर घर से निकलती है, निकल के नदी किनारे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में वहाँ देखती कि नाव खड़ी है। अब नाव से उस पार उसको जाना, तो नाव वाले से कहती है कि माँ जी मुझे उस पार जाना है। वो बोलता हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन उधर ले जाने के मैं 10 रुपये लूँगा। अब वो उस हड़बड़ी के अंदर अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। अब उसके बाद पैसे नहीं हैं। अब वो माँ जी से कहती है, बोली देखो मैं पैसा तो नहीं लाई हूँ, एक काम करो तुम कल मुझसे ले लेना पैसे। वो माँ जी कहता नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मालिक का सख्त ऑर्डर है कि बिना पैसे हम किसी को भी उस पार नहीं ले जा सकते। नौका में चढ़ने का मतलब 10 रुपये लगेंगे। अब वो कहती कि भाई मैं तो लाई नहीं हूँ, क्या करूँ। कुछ देर पर खड़ी बोली, बड़ी उससे गिड़गिड़ाहट करती है कि तू मुझे ले चल, मुझे चल। वो सोच रही है अशोक उधर खड़ा इंतजार कर रहा है, कहीं 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। बहुत उसको प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है। बाद में माँ जी कहता बोले एक शर्त में तुमको ले जा सकता हूँ। वो बोलते हाँ बोलो बोलो क्या बात है। बोला अगर तुम निवस्त्र हो कर मेरे अगर नाव में बैठोगी तो तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। वो बोले क्या बोल रहे हो। बोला हाँ अगर तुम कपड़े उतार के, अगर मतलब कि बिना कपड़े के तुम्हें नाव में बैठेगी तो तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। अब वो प्यार में बसी पूत, उसे मालूम नहीं वो क्या कर रही है। वो सारे कपड़े उतार देती है और नाव में बैठ जाती है। बैठने के बाद उस पार जाती है। जब नाव उस पार किनारे पहुंचती है, अशोक खड़ा उसको देख रहा है। देखती वो तो गुस्सा हो जाता है। बोले ललिता ने ये क्या किया आज, इसलिए मतलब कि माँ जी के सामने मतलब कपड़े उतारी, न जाने कितने के सामने कपड़े उतारी होगी। गुस्से में एकदम लाल। वो लड़की तुरंत उठ करके अशोक के पास जाती है नाव से उतर कर। अशोक उसको देख के गुस्सा हो जाता, बोला तू चलिए यहाँ से, मैं तुझे अब नहीं जानता, मेरे लिए तू मर चुकी है। वो बोलती है अशोक मेरी बात तो सुन। बोला कुछ नहीं, तू चली जाए यहाँ से। इतना बोल करके वो अशोक चला जाता है। अब ललिता अपने वापस घर आ जाती है। आने के बाद में वो सोचती है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मेरा उस इतने सालों का प्रेम था उसके साथ, वो तो गुस्सा होकर चला गया। वो जाती है सुनील के पास में। सुनील को जाके बताती है सारी बात कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अशोक तो मुझे एकदम बोल दिया कि तुम मर चुकी हो मेरे लिए, तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो क्या। तो सुनील उसको कहता बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब मेरे दोस्त ने तुमको छोड़ दिया मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। तो वो बोलता है कि वो सोचती है बोले ठीक है। वापस आती है। फिर तीसरे दिन वो जाती है हनुमान के पास में। हनुमान को सारी पूरी घटना बताती है कि अशोक ने मुझे छोड़ दिया है और सुनील के पास गई, उसने मुझे ना कर दिया शादी करने से, तो तुम क्या मुझसे शादी कर सकते हो क्या। हनुमान कुछ देर सोचता है। सोचने के बाद में कहता है ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा।
इतना कर करके उसके साथ वो शादी कर लेता। अब इसके अंदर आपने उसके 3 दोस्त हैं उस गांव में, एक है ललिता, एक है माजी। अब 5 कैरेक्टर हैं इसके अंदर। अब पांचों कैरेक्टर के क्या उनके स्वभाव हैं वो आप लोगों ने सुन लिया इस कहानी के अंदर। अब मैं आपसे खाली एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि किसका कैरेक्टर, किसका स्वभाव सबसे अच्छा लगा, उसके हिसाब से आपको कर्म देना है। अगर सबसे अच्छा अगर आपका अशोक का लगा तो नंबर 1, उसके बाद में अगर अच्छा लगा तो सपोज कीजिए हनुमान का, तो आप नंबर 2 दीजिए। अगर ललिता का अच्छा लगा हो तो नंबर 3 दीजिए। अगर माजी का अच्छा लगा हो तो नंबर 4 दीजिए। सुनील का अच्छा लगा हो तो 5 दीजिए। इस हिसाब से आपको अपने हिसाब से उनके कर्म देने। तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, इनके स्वभाव के हिसाब से, इनके स्वभाव के हिसाब से, इनके जो कैरेक्टर उसके हिसाब से आप क्या बोलते हैं, किसका कैरेक्टर अच्छा है। अगर अच्छा है तो उसका नंबर 1 दीजिए, उसके बाद में तो उसका नंबर 2, ऐसे करके आपको 5 कर्म देने हैं। तो मैं आपके इस कैरेक्टर के जो क्रमांक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये आपको देने हैं। मैं आपका ये कर्म का इंतज़ार करूँगा और जिसका सबसे अच्छा होगा उसको मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। आप लोगों ने समझ लिया सारी कहानी। अब मुझे आप कर्म दीजिएगा अपने कमेंट के थ्रू। खुश रहो, स्वस्थ रहो, और कल मैं बताऊंगा इसका क्या कारण था, मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई। धन्यवाद।